तो दोस्तों आज 25 अप्रैल 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से देश के सभी मोबाइल सिम चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से एक वेबसाइट जारी की गई है जिसके जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने और नंबर चल रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति तो आपके आधार कार्ड पर या आपके नाम से तो नंबर नहीं चला रहा है। इस चीज को अब आप आसानी से चेक कर पाएंगे। ये कैसे होगा, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी सोशल मीडिया चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने ये ऐलान किया है कि कोरोना को लेकर किसी ने भी सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वैसी न्यूज फैलाई यानी कि गलत अफवाह फैलाई तो उसे सीधे अब जेल जाना होगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में दिल्ली के हाई कोर्ट को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर भी कई सारी बड़ी खबरें आई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन और बढ़ सकता है। इसके अलावा आने वाले दिनों में देश के कई और हिस्से में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। कोरोना वायरस को लेकर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। इसी की वजह से कई सारे अस्पतालों ने मरीजों को लेना तक बंद कर दिया है। तो कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर क्या बड़ी खबरें आई हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में एक रिपोर्ट आई है जो कि देश के सभी लोगों के लिए या कह लें पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए है। कोरोना के हालात इतने ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। इसी की वजह से अब सभी लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। आप जब घर से बाहर जाते हैं या कोई सामान लेकर आते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, कहीं पर सामान खरीदने जाते हैं, तो आपको किस तरीके से क्या सावधानी बरतनी है, इसकी पूरी जानकारी बताई गई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है आपके नाम से मोबाइल नंबर। अब आसानी से इसका पता चल जाएगा चुटकियों में। जी हाँ, क्या आपको भी इस बात का शक रहता है कि आपके नाम से कोई दूसरा सिम भी चल रहा है, यानी कि आपके आईडी प्रूफ पे कोई दूसरा सिम चला रहा है? जाहिर सी बात है, हम अपने आधार कार्ड को बहुत सारे लोगों को देते हैं जब भी हमारा काम पड़ता है। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा शक होता है कि इन्हीं में से कुछ लोग आधार कार्ड का गलत फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको भी इस बात का शक है या आप ऐसे ही चेक करना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं, तो इसके लिए भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी कि एक वेबसाइट लॉन्च की है, जहां पर जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके नाम पर कितने और सिम चल रहे हैं। अगर आपको ये पता चलता है कि आपके नाम पर कोई ऐसा सिम चल रहा है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसी वेबसाइट के जरिए उसे बंद भी करवा सकते हैं, यानी कि इसकी शिकायत कर सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना शुरू की। 4 लाख लोगों को बांटे गए ई संपत्ति कार्ड। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत करते हुए इसके तहत 4 लाख से ज्यादा लोगों के बीच उनकी संपत्ति के ई प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए। आपको बता दें, अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एक योजना लॉन्च की गई थी जिसका मकसद ये है कि जितने भी प्लाट, खेत, जमीन वगैरह होती है या घर वगैरह होते हैं, तो इसका एक ई कार्ड होना चाहिए। आसान सी भाषा में समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का पहचान पत्र होता है, तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी का कार्ड होगा। जानकारी के मुताबिक इस योजना में गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मैपिंग किया जाता है। इस योजना में 2021 से लेकर 2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6 लाख से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिन्हें शामिल किया गया है, और इन गांव में जिन लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी है तो उसका एक कार्ड जारी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के चुनिंदा गाँव शामिल है। आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी कार्ड शहरों के लिए भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल ऐप से ऑक्सीजन लेवल की जाँच, ये तरीका डाल सकता है लोगों को बड़ी मुसीबत में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जिस भी मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जा रही है तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मरीज सही से सांस ले सके इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इससे भी पहले ये जांचने की जरूरत पड़ती है कि शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है तो वो कितना कम हो गया है। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से जो ऑक्सीमीटर है, यानी कि जिसके जरिए ऑक्सीजन को चेक किया जाता है, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले भी एक्टिव हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर साइबर एजेंसी साइबर दोस्त ने और गुजरात की पुलिस ने, इसके अलावा भी कई और प्रशासन है जिन्होंने अलर्ट किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी लोगों के पास एक ऐसा मैसेज आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के जरिए आप अपने ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड भी कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस बहुत सारे लोगों में फैल गया है। लेकिन साइबर दोस्त एजेंसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया है कि इस तरह का ऐप डाउनलोड ना करें,
सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह का ऐप डाउनलोड करने से आपका जो निजी डाटा है वो चोरी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि जो ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको शरीर के जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बिल्कुल सही बताए, तो इसी की वजह से सावधान रहिए। साथ ही में आपको बता दें कि अगर आप इस तरह की अफवाह को आगे शेयर करेंगे तो इसकी वजह से कई सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी को लेकर अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है कि कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो होगी जेल, डीएम ने दी है चेतावनी। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच गैर जिम्मेदार लोग सनसनीखेज खबरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी भी खबर को शेयर करने लगते हैं, चाहे वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आई हो या ना आई हो। तो ऐसे ही लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना एक अपराध है, इससे लोगों में दहशत फैलती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सीधे जेल भेजा जाएगा। ये बात मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत सिंह ने कही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,48,000 से ज्यादा मिले कोरोना वायरस के नए मरीज। हमारे भारत में 2700 से ज्यादा लोगों की गई जान। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए मामलों ने एक बार फिर से सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने ज्यादा नए मरीज केवल एक दिन में मिले हैं। PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,48,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं कोरोना वायरस के। और इन नए केस के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1,69,51,769 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,92,310 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,40,78,081 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 26,74,287 हो गई है। यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं, जो कि एक बड़ी ही भयानक स्थिति है। इसीलिए सावधान रहिए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले कोरोना वायरस से जुड़ा और इसके बचाव से जुड़ा आपके लिए एक जरूरी सवाल। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे और इस सर्वे में हिस्सा लेंगे तो इससे काफी कुछ पता चल सकेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी वो मेन 3 चीजें हैं जो कि सभी लोगों को करनी चाहिए, चाहे किसी को कोरोना हो या ना हो। इसके बावजूद भी कोरोना से बचने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो 3 तरीके या 3 चीजें क्या है आपकी राय के हिसाब से? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि कोरोना से बचने के लिए वो क्या 3 तरीके हैं जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कोरोना की सुनामी है, ऑक्सीजन सप्लाई की रुकावट डालने वाले अफसर को चढ़ा देंगे फांसी पर। जी हाँ, कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाई कोर्ट कितना नाराज है, इसका अंदाजा इसी एक बात से लगा सकते हैं कि बीते रोज शनिवार को हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे सीधे फांसी पर चढ़ा देंगे। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई की रुकावट डालने से जुड़ी कोई एक घटना बता दें, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थानीय प्रशासन के ऐसे अफसरों के बारे में केंद्र को बताए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, सरकार कर रही है इस पर विचार, आज हो सकता है इस पर फैसला। जी हाँ, दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि आने वाले 30 अप्रैल तक की जा सकती है। दिल्ली सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक इसका फैसला आज हो सकता है, यानी कि राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन आने वाले 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले पॉजिटिविटी रेट को आधार मानकर लगे लॉकडाउन, कोरोना पर करना होगा 2 तरफा वॉर। जी हाँ, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया हुआ है। हम आपको मामलों के बारे में पहले ही बता चुके हैं। आपको बता दें, इसी बीच एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक निजी चैनल से बातचीत में लॉकडाउन को लेकर सुझाव दिए हैं। चैनल से बातचीत में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जिन इलाकों में कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% के पार चला गया है तो वहां पर लॉकडाउन जरूर लगाया जाना चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह फॉर्मूला ऐसे वक्त में सुझाया है जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर में नए मामलों की सुनामी सी आई हुई है। सरकार अगर इस सुझाव को मानती है और इसे देश पर अप्लाई करती है तो देश के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से बताया गया है कि सबसे मेन संक्रमण की चैन तोड़ना जरूरी है और इसी की वजह से ये फैसला लिया जाना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के कई अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती बंद। जी हाँ, राजधानी में ऑक्सीजन संकट के बीच कई अस्पतालों ने नए कोरोना वायरस के मरीजों को भर्ती करना अब बंद कर दिया है। अस्पतालों ने मजबूरी में ये फैसला लिया है, लेकिन इससे नए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, अस्पतालों में इतने ज्यादा मरीज आने लगे हैं कि जो अस्पताल का सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो गया है। इसी की वजह से राजधानी दिल्ली में कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने नए मरीजों को अब भर्ती करना ही बंद कर दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केजरीवाल ने सभी मुख्यमंत्रियों से लगाई गुहार, कहा आपके पास है अतिरिक्त ऑक्सीजन तो दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराएं।
कराएं। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते शनिवार को देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की अपील की है। केजरीवाल ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्रियों से कहा कि अगर आपके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो दिल्ली को उपलब्ध करवाएं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं है, तो राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अब तक कई सारे लोगों की जान तक जा चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र के यवतमाल में शराब की तलब लगने पर 8 मजदूरों ने सैनिटाइजर पिया, 7 की हो गई मौत, 1 की हालत है गंभीर। जी हां, विदर्भ के यवतमाल जिले में शराब की तलब मिटाने के लिए 8 लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और बीते रोज शनिवार दोपहर को इनमें से 7 लोगों की जान चली गई, 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक मरने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हो सकता है ये लोग दूसरी जगह से काम करने आए हुए हों। इसी की वजह से आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि जो इनके परिवार वाले हैं उन्हें जानकारी मिल जाए। आप चाहे फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो इसे हर जगह शेयर करने की कोशिश करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में 1 मई से फ्री वैक्सीनेशन हो सकता है, मिले हैं कुछ इस तरह के संकेत। जी हाँ, महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीते शनिवार को पुणे में संकेत दिया है कि 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य में फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान हो सकता है, यानी कि महाराष्ट्र के लोगों को भी जो कोरोना का टीका है, जो कोरोना की दवा है, वो फ्री में मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान सरकार कोरोना से मौत पर जलाने दफनाने का पूरा खर्च उठाएगी। शव ले जाने को भी मुफ्त में मिलेगी एम्बुलेंस। जी हाँ, कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन या बेड मिले न मिले, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए सरकार पूरा खर्च देगी। साथ ही में शव को अस्पताल से शमशान या कब्रिस्तान ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से ये खबर आई है। जल्दी पूरे राजस्थान में ये सुविधा मिल सकती है कि कोरोना से जो भी लोग मरेंगे तो उनके अंतिम संस्कार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन और मेडिकल ऑक्सीजन पर आयात शुल्क 3 महीने के लिए हटाया। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन और मेडिकल ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क हटा दिया है। यानी कि ये सामान जब भी हमारे देश में आते हैं तो इस पर एक आयात शुल्क लगता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए कोरोना के वैक्सीन पर और जो मेडिकल ऑक्सीजन है या जो इससे जुड़ी चीजें हैं, तो उस पर फिलहाल आयात शुल्क हटा दिया गया है। इसकी वजह से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये सभी चीजें यानी कि कोरोना वैक्सीन या ऑक्सीजन वगैरह सस्ते हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतों का किया ऐलान। राज्य सरकारों को एक डोज मिलेगी 600 रुपए की और निजी अस्पतालों को मिलेगी 1200 रुपए की। जी हाँ, भारत में 1 मई से कोरोना वैक्सीन का अगला चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना की दवा दी जाएगी, यानी कि कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसी बीच कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने अपने टीके यानी कि कोरोना की दवा की कीमतों का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक राज्यों को कोवैक्सीन की एक डोज 600 रुपए की मिलेगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन की एक डोज 1200 रुपए में दी जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर प्राइवेट अस्पताल वालों को खुद ही 1200 रुपए की एक डोज मिलेगी तो वो आगे कितने की देंगे। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि देश के कई राज्यों की सरकारों ने ये ऐलान किया है कि कोरोना की वैक्सीन फिलहाल मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही में अच्छी बात यह है कि जिन राज्य की सरकारों ने ये ऐलान नहीं किया है, इसके बावजूद भी वहाँ के सरकारी अस्पताल में ये दवा मुफ्त में मिल सकती है। लेकिन अगर आप उसी राज्य के प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो आपको कोरोना वायरस की दवा की एक डोज 1200 रुपए से भी महंगी मिल सकती है, अगर वो कोवैक्सीन की डोज होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बरतिए सावधानी कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि हालात हो चुके हैं भयंकर से भी ज्यादा भयंकर। जी हाँ, हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना वायरस के मामले हमारे देश में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि आप कोरोना वायरस से बचने में सावधानी बरतें। आपके जो सामने रिपोर्ट है इसमें कुछ सावधानियां बताई गई हैं। जब भी आप कोई सामान ऑनलाइन यानी कि होम डिलीवरी करके मंगाते हैं तो ध्यान रखें कि जो सामान का पैकेट है तो उसे कूड़ेदान में डाल दें। सामान लेने के बाद हाथ को सैनिटाइज करें या बेहतर है कि उसे धो लें। अगर पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन का ऑप्शन चुनें, कैश में लेन देन करने से बचें। इसके अलावा अगर आप दुकान पर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कोई सामान खरीदने, तो एक थैला घर से लेकर जाएं और जब भी लौट कर आए तो उस थैले को अच्छे से डिटर्जेंट से यानी कि सर्फ वगैरह से धोएं। सामान की पर्ची घर से लेकर जाएं ताकि दुकान वाले के सामने बार बार बोलना ना पड़े। आप दुकान पर जाकर पर्ची दे दें ताकि वो पर्ची से देखकर आपको सामान दे। जहां तक हो सके दुकान वाले को भी ऑनलाइन ही पेमेंट करें। कोरोना से बचने के लिए ये भी ध्यान रखें कि बाजार में उसी वक्त जाएं अपने अनुमान के मुताबिक जब आपको लगता है कि भीड़ कम होगी। साथ ही में आप जो भी खाने पीने का सामान जैसे कि फल, सब्जी, अनाज वगैरह मार्केट से लाते हैं तो ध्यान रखें कि जो सामान प्लास्टिक में पैक हो या टीन के डब्बे में पैक हो तो उसे आप सर्फ वगैरह से धो सकते हैं। लेकिन जो सामान इस तरीके से पैक नहीं होते जैसे कि फल, सब्जी वगैरह, तो आप उसे पानी से धोएं। आप ज्यादा अच्छे से साफ करने के लिए पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि खाने के सामानों को यानी कि जैसे फल, सब्जी वगैरह को ब्लीच से या सैनिटाइजर से या साबुन से ना धोएं। ऐसा करने से आपके फल वगैरह खराब हो सकते हैं और ये आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल सबसे मेन बात यह है कि जो भी चीजें लाए तो उसको अच्छे से धोएं। जब भी बाहर से घर में आए तो अपने हाथ, मुंह और पैर को भी अच्छे से धोएं। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा खाना प्रेशर कुकर में ही बनाएं। अगर आपके घर में कोई बीमार या बुजुर्ग है तो उसे एक दूसरे कमरे में आइसोलेट कर दें। पूरा परिवार मास्क लगाए
और बच्चों को भी यही समझाएं। बाहर से आने वाले लोगों से 6 फीट की दूरी बना के रखें, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या कोई भी हो। इसके अलावा बात आती है डॉक्टर के पास जाने की, तो सबसे पहले कोशिश करें कि अगर आपको कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो अपने आसपास के डॉक्टरों से फोन पर बात करें। डॉक्टर के पास जाना हो तो बिल्कुल सही से जाए, मास्क पहन के। इसके अलावा अगर अस्पताल जाना पड़ता है तो पीपीई किट जरूर पहने। आपने डॉक्टरों को ये किट पहने हुए देखा होगा, इसमें पूरा बदन कवर हो जाता है। दोस्तों, हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके कुछ और सावधानियों के बारे में जान पाएंगे। वैसे जो मेन सावधानी थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन लिंक पर जाने से पहले आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें देख लीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोनू सूद ने हॉस्पिटल में बेड, मेडिसिन और ऑक्सीजन दिलाने के लिए लॉन्च किया एक नया ऐप। जी हाँ, पिछले साल कोरोना वायरस के कारण मुंबई से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की मदद कर राष्ट्रीय स्तर पर नायक के रूप में उभरे सोनू सूद अभी भी लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सोनू सूद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, लेकिन फिलहाल अब वो दोबारा ठीक हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सोनू सूद ने बीते शनिवार को एक टेलीग्राम ऐप लॉन्च किया है और अपने ट्विटर हैंडल से इसका एक लिंक भी शेयर किया है, जिसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि इस लिंक के जरिए, इस ऐप के जरिए जिनको हॉस्पिटल में बेड की जरूरत है या दवा की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऐसे लोगों की मदद की जाएगी। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे सोनू सूद के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डॉक्टर कहते हैं रामबाण नहीं है रेमडेसिविर दवा, पर ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत पहुंच चुकी है 80,000 रुपए तक। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि फिलहाल कोरोना वायरस की कोई भी ठोस दवा नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि अभी जो वैक्सीन लोगों को दी जा रही है तो ये कोई कोरोना की ठोस दवा नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इससे बहुत फायदा होता है। वैक्सीन लेने के बाद जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बढ़ जाता है। इम्यून हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि बीमारियों से लड़ती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। जाहिर सी बात है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा तो आपको कोरोना का कम खतरा होगा। इसी की वजह से विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जिनको कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, इसके बावजूद भी ऐसे लोग कोरोना के बने हुए सभी नियमों का पालन करें। ऐसा नहीं है कि कोरोना वैक्सीन की डोज ले लेने के बाद आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि एक रेमडेसिविर नाम से दवा है जो कि कई सारे मरीजों को हेल्प करती है थोड़ा सुधार करने में। हालांकि ये भी दवा कोई रामबाण दवा नहीं है जिससे कोरोना का मरीज बिल्कुल सही से ठीक हो जाए, लेकिन लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि ये कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचा सकता है। इसी की वजह से ब्लैक मार्केट में इस इंजेक्शन की कीमत जो कि रेमडेसिविर के नाम से जानी जाती है वो 80,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली सरकार ने 1 लाख से ज्यादा के खाते में डाले 5-5 हजार रुपए। 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को मिली है हेल्प। जी हाँ, कोरोना काल में बेरोजगारी से जूझ रहे दिल्ली के मजदूरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। निर्माण कार्य पंजीकृत यानी कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो भी रजिस्टर्ड मजदूर हैं तो उनके खाते में 5-5 हजार रुपए डाले गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। लगभग 2,10,684 लोग हैं जिनके खाते में ये पैसे आए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा सरकार का फैसला, गुरुग्राम फरीदाबाद में नहीं लगेगा लॉकडाउन, अस्पताल में बढ़ेंगे 2250 ऑक्सीजन बेड। जी हाँ, हरियाणा सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन नहीं लगाएगी। संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए दोनों जिलों के अलावा करनाल, सोनीपत और हिसार में सख्ती बढ़ाई जाएगी। हालांकि लॉकडाउन नहीं लगेगा। जिलों में डीसी हालात के मद्देनजर अपने स्तर पर धारा 144 लगा सकेंगे, तो हरियाणा के कई जिलों में हालात बिगड़ने पर धारा 144 लग सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाली है बम्पर सेल। 2 मई से होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर एक बम्पर सेल शुरू होने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सेल में आपको मोबाइल, टीवी समेत कई सारे सामान पर 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ज्यादा जानकारी आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर पा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान की कोलकाता पर 6 विकेट से दमदार जीत बीते रोज आईपीएल के मैच में। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के बीते रोज के 18वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। बीते रोज के आईपीएल के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने 9 विकेट खोकर 133 रनों का लक्ष्य बनाया। इसके जवाब में 7 गेंद रहते हुए राजस्थान की टीम ने 134 रन बनाए और इस मैच को जीत लिया। साथ ही में आपको बता दें कि आज आईपीएल के 2 मैच होंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे होगा। इस मैच में आमने सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसके अलावा दूसरा मैच होगा शाम को 7:30 बजे। इस मैच में आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स। इन मैचों का लाइव टेलीकास्ट आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हवा में करतब करने वाले पक्षियों का वीडियो। आप भी देखकर हो सकते हैं हैरान। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इसी कड़ी में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें आप देख पाएंगे कि पक्षी कैसे हवा में करतब कर रहे हैं। एक पक्षी दूसरे पक्षी की पीठ पर बैठ जाता है, इसके बावजूद भी पक्षी आराम से उड़ता रहता है। इसी वीडियो के नीचे हम आपको एक लिंक देंगे जिसके जरिए आप इस वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि आपके नंबर पर आपके आईडी प्रूफ के जरिए और भी कितने सिम चल रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप में आ रहा है कमाल का फीचर। ऑडियो मैसेज भेजने से पहले उसकी स्पीड को कर सकेंगे कंट्रोल। फिलहाल ये टेस्टिंग के चरण में है, लेकिन जल्दी सभी लोगों के लिए जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस फीचर के आ जाने के बाद आप जब भी कभी ऑडियो मैसेज भेजने जाएंगे तो उसकी स्पीड को, यानी कि जो उसकी प्ले स्पीड होती है,
उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 25 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।